अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर गोल्ड एंड सिल्वर, खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों आज दिन है 7 मई 2026 का और जुमेरात का दिन है। कल का दिन जुम्मे का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों आज मैं आपको ये बता दूं कि सोना मुसलसल 3 दिन से ऊपर जा रहा है। 5 मई को सोना $34 ऊपर गया और 6 मई को $125 का सोने की मार्केट में इजाफा हुआ और आज अभी तक सोना $21 इजाफा जो है वो देख चुका है। दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इस वक्त अभी सोना जो है तकरीबन $4,700 पर आउंस को क्रॉस कर चुका है और $4,800 पर आउंस की तरफ जा रहा है। और चांदी की बात करें तो चांदी भी $78 पर आउंस को क्रॉस करने के बिल्कुल करीब है। अभी तक उसमें $1.2 का इजाफा हो चुका है और 2% तकरीबन चांदी की मार्केट ऊपर जा चुकी है। दोस्तों ये तीसरा दिन है कि सोने की मार्केट और चांदी की मार्केट में कंटिन्यूसली इजाफा देखा जा रहा है और इसकी बड़ी वजह दोस्तों अमेरिकी डॉलर की कमज़ोरी और अमेरिका और ईरान के दरमियान में होने वाले जो मुआहदे हैं उसकी उम्मीदें हैं वो इसको सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात करें तो दोस्तों सोना 4,95,000 से 5 लाख के दरमियान में इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी की बात करें तो चांदी तकरीबन 8,200 से 8,400 रुपये पर तोला के करीब ट्रेड कर रही है। ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में दोस्तों अंडर कास्ट सोना चल रहा है। सोना तकरीबन 4,86,000 से 88,000 के दरमियान में ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी जो है 8,200, 8,600, 500 के दरमियान में ट्रेड कर रही है। मार्केट क्यों ऊपर जा रही है दोस्तों? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर की कमज़ोरी। डॉलर इंडेक्स नीचे आया है बहुत ही देर के बाद। याद रखें कि ये वो कमज़ोरी है जो सोने और चांदी की मार्केट के लिए हमेशा सपोर्ट साबित होती है। दूसरी बात है अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की, अमेरिकी प्रॉफिट्स की। दोस्तों 10 साला ट्रेजरी जो यील्ड हैं, बॉन्ड यील्ड हैं, उसमें तकरीबन 0.6% की कमी हो गई है, जिसकी वजह से सोना अट्रैक्टिव होता हुआ इंटरनेशनल मार्केट में महसूस हो रहा है। तीसरी बड़ी वजह दोस्तों फेड के रेट कट के जो रेट के हाइक करने के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। CME फेड वॉच के मुताबिक इस साल मज़ीद शरह सूद बढ़ने के इम्कानात जो कि 28.9% थे वो कम होकर 20.6% रह गए हैं। ये भी गोल्ड मार्केट के लिए बुलिश सिग्नल होता है। अब बात करें ईरान और अमेरिका के दरमियान में जो अमन मुज़ाकरात हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, याद रखें कि अगर मिडल ईस्ट में मशरिक़ वस्ता में मज़ीद जो टेंशन है वो अगर कम हो जाती है तो ऑयल प्राइसेस आप जानते हैं वो दबाव में आएंगी और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये है दोस्तों कि सोने और चांदी को सपोर्ट मिलेगी। लेकिन दोस्तों एक अहम बात आप यहाँ पर ये ज़रूर समझ लें, खासकर अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये बात ज़रूर समझ लें कि फरवरी में जंग शुरू होने के बाद सोना तारीखी हाई बना चुका है, $5,400 पर आउंस तक जा चुका है, मगर अब तक इन कीमतों में 10% जो है उनसे कीमतें 10% नीचे हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी भी अनसर्टेनिटी के फेज़ में है, मुकम्मल बुलिश मार्केट अभी भी नहीं है। अब दोस्तों आज थर्सडे है, आप जानते हैं कि कल वो वाला फैसला कुन दिन है जब अमेरिका की लेबर मार्केट का डेटा आएगा। या तो सोना $5,000 पर आउंस को क्रॉस कर जाएगा, उसको टच कर जाएगा, या फिर सोना 4,700 की सतह जिसके ऊपर अभी वो अपने आप को मजबूत कर रहा है उससे नीचे गिर जाएगा। अगर तो दोस्तों कल US एम्प्लॉयमेंट का डेटा मजबूत आ जाता है तो फेड लंबे अरसे तक रेट जो है वो मज़ीद रेट कट नहीं करेगा, इन्हीं रेट्स को आगे लेकर चलेगा, जो कि सोने और चांदी की मार्केट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। और अगर तो लेबर डेटा कमज़ोर आया तो दोस्तों सोना एक नई दौड़ के ऊपर भी निकल सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्वीट आई है, लेटेस्ट ट्वीट आई है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि स्टॉक मार्केट अमेरिका की ऑल टाइम हाई पर इस वक्त मौजूद है, रिकॉर्ड हिस्टोरिकल ऑल टाइम हाई पर है, और जॉब मार्केट भी इस वक्त अमेरिका की बूम कर रही है, जिससे हमें ये सिग्नल इस वक्त मिल रहा है जो मैं इन्वेस्टर्स के सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि रेट कट जो है वो नहीं होने के चांसेस मौजूद हैं।
اس کا مطلب یہ ابھی لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جاب مارکیٹ مضبوط ہوگی، اور جب مضبوط ہوگی تو سونے کے اوپر کل تھوڑا سا پریشر آ سکتا ہے۔ دوستو فی الحال ٹرینڈ جو ہے وہ مکمل بلش نہیں ہے، اگلے 48 گھنٹے بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ کل کا دن فیصلہ کرے گا ایمپلائمنٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اور امریکہ کے درمیان میں ہوتے ہوئے معاہدے کی خبریں، یہ آنے والے بڑی موو کو طے کریں گی سونے اور چاندی کی مارکیٹ میں۔ اس لیے آپ بہت ہی دھیان کے ساتھ ٹریڈنگ کریں، بہت ہی دھیان کے ساتھ مارکیٹ میں انٹری اور ایگزٹ کا سوچیں۔ اجازت چاہوں گا، اگر ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا، میں آپ کو ضرور اس میں گائیڈ کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔